चलो, तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो न्यूक्लियस का हम लोग, सॉरी, ऑर्बिट का हम लोग डेफिनेशन लिख सकते थे। क्या लिखे हम लोग यहाँ से? स्पेस आउटसाइड, स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस वेयर वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर where electrons are present and revolve around the nucleus इससे अच्छा लिखें are called as orbit, are called as orbits बोल सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है। चलो, तो ये ऑर्बिट हम लोग को समझ में आता है कि ऑर्बिट क्या है। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो तो हम लोग यहाँ से अगर देखें तो हम लोग को बोला गया यहाँ से ऑर्बिट के बारे में, हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं क्या, जिसके बारे में? ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट। ठीक है, अगर ऑर्बिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, नहीं तो ऑर्बिट में सब लोग जानते हैं कि हम लोग का ऑर्बिट जो होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम लोग बोलें तो ऑर्बिट में हम लोग क्या क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट हमारा क्या है? के, सेकेंड ऑर्बिट एल, थर्ड ऑर्बिट एम, फोर्थ ऑर्बिट एन, फिफ्थ ऑर्बिट बोलिए ओ, सिक्स्थ ऑर्बिट पी और सेवेंथ ऑर्बिट क्यू। नहीं, हम लोग को ध्यान रखना है कि अभी तक मैक्सिमम 7 ऑर्बिट का ही खोज हुआ है, 7 ऑर्बिट से ज्यादा वाले एटम का खोज नहीं हुआ है। नहीं, ध्यान रखना है। पीरियोडिक टेबल सामने है, देख सकते हैं, 7 पीरियड है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो ये पीरियड नंबर क्या बताते हैं? ऑर्बिट नंबर। नहीं, अगर हम लोग 7th पीरियड का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इसके पास ऑर्बिट कितने होंगे? 7। जैसे हम लोग मान लो FR लिखा हुआ है, फ्रांसियम, नहीं तो फ्रांसियम लिखा हुआ, और फ्रांसियम किस पीरियड में लिखा हुआ है? 7 पीरियड में। तो 7 पीरियड का मतलब कि फ्रांसियम के पास ऑर्बिट कितने होंगे? 7। नहीं, क्या पीरियोडिक टेबल में कोई 8 नंबर भी ऑर्बिट पीरियड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी कि अभी तक मैक्सिमम ऑर्बिट रखने वाले एटम से कितनी है? 7। नहीं, 7 से ज्यादा ऑर्बिट वाले एटम का खोज नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। चलो भाई, तो इसीलिए हम लोग 7 यहां से ले लिए। दूसरा पॉइंट, हम लोग को अगर ध्यान दिया जाए तो, या पहले से जानते हो, उसी को हम लिख रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंड ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2n²। पहले से आप जानते हो, ध्यान रखना है। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है 2n², ध्यान रखना है। जहां पर अगर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं वेयर n इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिट नंबर। n का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट नंबर। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी हम लोग को बोलता है कि भाई किसी भी ऑर्बिट में अगर हम लोगों को क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2n², जहां पर n का मतलब है ऑर्बिट नंबर। सिंपल सी बात है। चलो, अब हम लोग को देखा जाए तो जो k ऑर्बिट लिखा हुआ है ये क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। हम यहाँ लिख दिए, हेडिंग डाल दिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को निकालना है। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू तुमको निकालना है, ध्यान रखना है, तो मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट हमको दिया हुआ है k, तो इसमें क्या करें? 2 × 1 का स्क्वायर, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। चलो, सेकंड में निकालना है, 2 × 2 का स्क्वायर कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड में निकालना है 2 × 3 का स्क्वायर, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं, फोर्थ ऑर्बिट में आ जाए, 2 × 4 का स्क्वायर, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो, फिफ्थ ऑर्बिट में आ जाए तो 2 × 5 का स्क्वायर कितने आ गए? 50 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर हम लोग 2 × 6 का स्क्वायर, 72 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर इसका ऑर्बिट नंबर कितना है? 7। तो क्या लिखेंगे? 2 × 7 का स्क्वायर कितना होगा? 98 इलेक्ट्रॉन। तो
तो यहाँ से पहले से हम लोग जानते हैं बात, फिर भी हम लोग एक बार याद रखेंगे कि भाई कोई पूछता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18, फोर्थ ऑर्बिट में 32, नहीं फिफ्थ ऑर्बिट में 50, नहीं है, फिर हम लोग का 72 और तब हम लोग का 98। बस ध्यान रखना है, इसको याद रहेगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए। हम लोग अगर देखें यहाँ पे दूसरा पॉइंट, तो हम लोग को बताया जाता अगला पॉइंट इसमें सब ऑर्बिट। चलो तो सब ऑर्बिट तो आप लोग जानते होंगे, सब ऑर्बिट किसे कहते हैं हम लोग, बताया जाए। सब ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट के अंदर आते हैं, बिल्कुल सही है। नहीं, हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बात करें ऑर्बिट की, नहीं तो ऑर्बिट हम लोग का डिफाइन हो गया। अब ऑर्बिट के अंदर रहते हैं सब ऑर्बिट, ध्यान रखना है। स्मॉल पार्ट्स ऑफ ऑर्बिट आर कॉल्ड एज सब ऑर्बिट्स, ध्यान रखना है। अगर सब ऑर्बिट के हम लोग बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्मॉल पार्ट्स ऑफ ऑर्बिट is called as सब ऑर्बिट, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना है स्मॉल पार्ट्स ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड एज सब ऑर्बिट, नहीं दैट इज सब ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट inside the orbit। ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग कहा गया कि सब ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिट, नहीं ध्यान रखना है, यानी कि सब ऑर्बिट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान रखना है। एज फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बोलते हैं घर, नहीं, और घर के अंदर क्या होता है? रूम। घर के अंदर क्या होता है? रूम। तो घर हो गया ऑर्बिट, और घर के अंदर जो रूम हो गए वो हमारे क्या हो गए? सब ऑर्बिट, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को बोल रहा है कि स्मॉल पार्ट्स ऑफ ऑर्बिट, नहीं इज कॉल्ड एज सब ऑर्बिट, नहीं तो स्मॉल पार्ट्स ऑफ ऑर्बिट, तो रूम जो है वो क्या है? घर के ही ना स्मॉल पार्ट्स हैं, ध्यान रखना है। तो जो रूम होंगे वो सब ऑर्बिट होंगे, और रूम को इकट्ठा करके जो घर तैयार हुआ उसको ऑर्बिट कहेंगे, ध्यान रखना है, ठीक। तो वही हम लोग को लिखा गया स्मॉल पार्ट्स ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड एज सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिट, ये ध्यान रखना है, ठीक। चलो तो यहां से हम लोग को अब देखना हुआ कि यहां पे हम लोग को लिखा गया ऑर्बिट, ध्यान रखना है, और यहां से हम लोग को लिखा गया सब ऑर्बिट्स, ध्यान रखना है। ऑर्बिट और सब ऑर्बिट हम लोग को देखना है यहाँ पर। चलो तो अगर ऑर्बिट और सब ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें केयर करें। देखो तो हम लोग का फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा था? के। फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा है? के। तो हम लोग को ध्यान रखना है आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट है के, इसमें अगर कोई बोलता है कि बाबू सब ऑर्बिट कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। फर्स्ट ऑर्बिट में सब ऑर्बिट कितने? 1। नहीं, हम लोग यहां से बात करते हैं सेकेंड ऑर्बिट, जिसको आप बोलते हो एल। तो अगर सेकेंड ऑर्बिट में कोई पूछता है कि सेकेंड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट कितने? 2। जितना ऑर्बिट नंबर है उतना ही उसमें सब ऑर्बिट होता है, नहीं यानी पहला घर है तो उसमें रूम कएगो? एगो। अगर दूसरा घर है तो उसमें रूम कएगो? 2 गो। नहीं, कितना अच्छा है, जितना घर का नंबर है रूम का संख्या उसमें उतने हैं, ध्यान रखना है। नहीं, पहल का घर में कएगो रूम? तो 1 रूम। दूसरा घर में कएगो रूम? तो 2 रूम। नहीं, बस ध्यान रखना है पहला घर को के कहते हैं और सेकेंड घर को एल कहते हैं, बस ये ध्यान रखना है। नहीं, हम लोग तीसरे घर पे आए, तीसरा घर क्या है? एम। और अगर एम घर में कोई पूछता है कि बाबू इसमें कितने रूम? तो 3। जितना घर का नंबर है उतना ही उसमें रूम होता है। हम लोग आ जाए के एल एम के बाद एन। अब एन में कोई पूछ रहा है हमसे कि एन में कितने हो जाएंगे? तो कितने? 4। चलो पांचवा हो गया के एल एम एन ओ। अगर ओ में कोई पूछता है हमसे तो कितने हो जाएंगे? 5। नहीं, ऐसे ही हम लोग का छठा हो गया पी, उसमें कोई बोला था कितना? 6। और लास्ट हम लोग का कौन है? क्यू। तो यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं इसको क्यू, ध्यान रखना है। तो अगर क्यू में कोई पूछ रहा है तो क्यू में हम लोग कितने? 7। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोले, दिक्कत है इसमें? तो किस ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट है याद करना ही बड़ा आसान है, पहले से भी आपको याद होगा। नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सब ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट, फोर्थ में 4 और फिफ्थ में
5, 6 में 6 और 7 में 7। ठीक है, सब लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग ये भी जानते हैं, अगर देखा जाए नहीं तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट है, यानी जो पहला घर है उसमें रूम को है एगो नहीं, तो वो जो पहला घर में एक रूम है उस एक रूम को रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है एस से, ध्यान रखना है। दूसरा घर जो उसमें दो रूम है तो एक रूम को बोला गया एस और एक को बोला गया पी। ऑलवेज केयर दैट ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स नहीं, एंड सब ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, तो ये ध्यान रखिएगा नहीं। तो ये हम लोग का हो गया। थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो इसमें हम लोग क्या आएगा एस पी डी। अगर फोर्थ की बात करें तो एस पी डी और एफ। अगर फिफ्थ की बात कर रहे हैं तो एस पी डी एफ और जी, ध्यान रखना है। सिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एस पी डी एफ जी और एच। और सेवन की बात कर रहे हैं तो इसमें एस पी डी एफ जी एच और आई, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को केयर करना है, ठीक। तो ये सब पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। अब ये सब चीजें हम लोग को मिलती हैं, जैसे आप क्लास 11 जब पढ़े होंगे तो क्लास 11 में एटॉमिक में सब मिलता है हम लोग को, ध्यान रखना है। उसमें अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ते हो, उसी पे ये डिपेंड करता है सब, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग वो सब नहीं जानना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बस भाई किस ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होता है ये हम लोग समझ गए। नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोगों का एस होता है, सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो हम लोग को यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे यहां से बोला गया कि 2D इज पॉसिबल और नॉट। बताइए 2D पॉसिबल है कि नहीं है? 2D पॉसिबल है? नहीं है, ध्यान रखना है। हम लोग देखें अगर तो सेकेंड ऑर्बिट में सिर्फ एस है और कौन है? पी है। क्या इसमें डी सब ऑर्बिट दिख रहा है क्या? नहीं। तो ध्यान रखना कि कौन सा ऑर्बिट लिखा जाए और उसके साथ कौन सा सब ऑर्बिट लिखा गया, ये केयर करना है। तो हम लोग को यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को, नहीं, और जो डी लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है सब ऑर्बिट को, नहीं। तो क्या आपको ध्यान रखना है कि 2D में 2 सेकेंड ऑर्बिट में क्या डी सब ऑर्बिट पॉसिबल है? नहीं, ध्यान रखना है। नहीं, तो 2D इज पॉसिबल और नॉट, तो नॉट पॉसिबल, ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम लोगों का पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना है। 2D इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का आगे यूज में आएगा, नहीं। तो ध्यान रखना है किस ऑर्बिट में कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं पॉसिबल है? सेकेंड ऑर्बिट में डी सब ऑर्बिट नहीं पॉसिबल है। जमीन छोटा है, घर छोटहन बनाइएगा तो उसमें रूम भी तो छोटा ही रहेगा ना भाई, नहीं। तो फर्स्ट आप कोई भी आइटम का फोटो बनाते हैं, नहीं, तो कोई भी आइटम का फोटो बनाते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस देते हैं, नहीं। और अगर आप ऑर्बिट बनाते हैं तो ऑर्बिट में बनाइएगा ना जी, मान लीजिए कि ये बन गया, नहीं, ध्यान रखना है। तो यहां से आप जब बनाए तो यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आप सेकेंड ऑर्बिट डालिएगा भाई, मान लीजिए हम सेकेंड ऑर्बिट बनाए, नहीं, और इस सेकेंड ऑर्बिट को लाके आप यहां लगा रहे हैं, देखिए तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में कौन बड़का दिख रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट छोटा है, तो ऑर्बिट छोटा होगा तो उसमें सब ऑर्बिट भी कम होंगे, नहीं। फर्स्ट ऑर्बिट यानी पहला घर छोटा है तो उसमें रूम कम होंगे। दूसरा ऑर्बिट बड़ा हो गया, तो ऑर्बिट अगर बड़ा होगा तो उसमें रूम की संख्या भी बढ़ेगी, नहीं, यानी सब ऑर्बिट भी बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट होता है क्योंकि उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट हो गए क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। हम लोग अगर थर्ड ऑर्बिट लेंगे तो थर्ड ऑर्बिट और बड़ा हो जाएगा, नहीं हुआ क्या? थर्ड ऑर्बिट लेंगे तो ये और बड़ा हो गया, ध्यान रखना है। तो इस केस में इसका साइज बड़ा तो इसमें सब ऑर्बिट्स की संख्या भी ज्यादा। बोलो दिक्कत है? तो ध्यान रख सकते हैं ना? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि एज वी गो फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे ऑर्बिट्स का साइज क्या होता है? बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बढ़ता जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उसमें सब ऑर्बिट्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, बस हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप जानते हो पहले से भी। एज वी मूव फार फ्रॉम nucleus, as we move far from nucleus, size of orbit increases due to this reason,
कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट्स टू as we move far from the nucleus, size of orbit increases. Due to this reason capacity of orbits due to this कहाँ हम लोग due to this reason capacity of orbit increases. Capacity of orbit increases नहीं to retain यानी रखना, to retain electrons, ध्यान रखना है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बोलो किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ गया कि भाई ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर क्या है, सब ऑर्बिट है। नहीं, ये हम लोग को समझ में आ गया। थोड़ा सा बैक हम लोग आते हैं तो थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो अच्छा, अभी तुम पढ़े हो कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, 2n² अभी तुम निकाले थे। नहीं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 2। नहीं, चलो पहला घर में रूम कएगो? एगो। नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझना है कि उसमें 2 गो आदमी। नहीं, तो पहला घर में एगो रूम है। नहीं, तो कोई भी आदमी होगा तो कहाँ रहेगा? घर के रूम में रहेगा भाई। नहीं, तो पहला घर है, पहला घर में एक रूम है, आई 2 आदमी है, तो ये दोनों आदमी किस रूम में रहेंगे? एस रूम में। तो उसको दिखाने का तरीका है S2। तो एस हो गया सब ऑर्बिट और ये 2 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, तो केयर करना है, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? एस सब ऑर्बिट में रहते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड ऑर्बिट में आओ, 8 इलेक्ट्रॉन। नहीं, अब ऊपर से तुमको ये मालूम चल गया, ऊपर वाले से तुमको ये मालूम चला कि जो एस होता है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, तो एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। किसी का भी एस हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट का हो चाहे सेकेंड ऑर्बिट का हो, सबके एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन। चलो, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तुमको कहाँ चला गया? एस में। कितना बचा? 6 डाल दिए इसमें। नहीं, सिंपल है। फिर हमको देखो तो यानी दिख रहा है कि अच्छा 4 का डिफरेंस हो रहा है। कितने का? 4 का। एस में 2 है तो पी में 4 ज्यादा, 6 है। नहीं, अब चलो इसमें कितने होते हैं? 18। अब अरेंज कर सकते हो, एस में 2, पी में 4 ज्यादा, 4 ज्यादा 10। नहीं, तुम जोड़ लो, 10 6 16 2 18। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं, तो हमको याद करना होगा कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। नहीं, और सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। नहीं, तो यहां से हम लोग आ जाए एन में कितने? 32 इलेक्ट्रॉन्स। चलो इसमें भरो, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। सबको तुम जोड़ोगे तो 32 आ जाएगा। ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ पे आते ओ में कितने? 50 थे। नहीं, तो 50 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें तुम जब डालोगे तो एस में पी, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14 और इसमें 18। होगा कि नहीं होगा? दिक्कत है? वैसे हम लोग 100 में भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? भर सकते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ध्यान रखना है। यानी हम लोग को ये समझ में आया कि अगर कोई भी पूछता है भाई एस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना, तो हम निकाल सकते हैं कि भाई एस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। पी में इससे 4 ज्यादा होगा, कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। डी में कितना होगा? तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। एफ में कितना होगा? तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा। जी में कितना होगा? तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा। एच में कितना होगा? तो 22 इलेक्ट्रॉन होगा। और आई में कितना होगा? तो 26 इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में याद होना चाहिए। तो हम लोग कल के क्लास में यही सब पूछेंगे आपसे। आप लोग बहुत तेज हैं, फटाफट बता दीजिएगा। नहीं बता दीजिएगा? ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो फटाफट बता दीजिएगा। किसी ऑर्बिट में पूछा जाएगा एन ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, तो फटाफट 32 बता दीजिएगा। नहीं, डी सब ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन? तो 10 होता है। नहीं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए और आपको पहले से भी याद होगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला इसे पॉइंट आता है ऑर्बिटल। अगला हम लोग का इसे पॉइंट एक आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, चलो भाई, तो ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा बताइए आप लोग। जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये भी एकदम सही है, ध्यान रखना है। और कुछ ऑर्बिटल्स के बारे में? ये एकदम सही है। नहीं,
द स्पेस अराउंड द स्पेस इनसाइड द न्यूक्लियस बोल रहे हैं, द स्पेस इनसाइड द एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है उसी जगह को ऑर्बिटल कहते हैं। सही है, लेकिन इसी बात को हम लोग पहले इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर क्या था, सब ऑर्बिट। जैसे घर था तो घर को हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑर्बिट। और घर के अंदर क्या था, रूम, रूम को क्या बोल रहे थे, सब ऑर्बिट। अच्छा, अब रूम के अंदर आते हैं, तो रूम के अंदर जो रहेगा उसको सोने के लिए बेड उड चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो जो बेड है ना वो क्या है, ऑर्बिटल्स। जो बेड है वो क्या है, ऑर्बिटल्स। सिंपल सी बात है। तो हम लोग को ध्यान रखना है ऑर्बिटल्स का मतलब है बेड, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स नहीं। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहला कि स्मॉल पार्ट्स ऑफ सब ऑर्बिट, small parts of suborbits are called as orbitals, ये हम लोग को ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। नहीं, that is orbitals are present inside the ऑर्बिट, ध्यान रखना है। तो यहां से बोला गया स्मॉल पार्ट्स ऑफ सब ऑर्बिट आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स, दैट इज ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिट। ध्यान रखना, सब ऑर्बिट, हम लोग ऑर्बिट लिख रहे हैं, इनसाइड द सब ऑर्बिट लिखेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग यहां से देखें अगर, तो मान लो हम लोग को यहां से लिख रहा है सब ऑर्बिट, ठीक है। यहां से हम लोग को लिख रहा है ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग को यहां से लिखा गया सब ऑर्बिट और यहां से हम लोग को लिखा गया ऑर्बिटल्स। नहीं, अब दोनों को देखना है, सब ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल, यानी किस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये भी इजी होता है। अब जानते हो, जैसे सब ऑर्बिट में हम लोग कौन सा वर्ड पढ़े, एस। नहीं, तो एस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने, 2। अब 2 का आधा कर दो। नहीं, तो एस सब ऑर्बिट में कोई पूछता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1, सिंपल है। नहीं, अगर पी सब ऑर्बिट दिया गया तो पी में इलेक्ट्रॉन कितने, 6। 6 का आधा कर दो, तो 6 का आधा करें तो कितना आएगा, 3। जैसे एस में हो गया हम लोग का 1, नहीं तो पी में हम लोग आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3। ध्यान रखना है। चलो, एस पी, अब डी में आ जाए 10, तो यहां पर अगर आ जाए तो हम लोग के पास कितने हो जाएंगे, 5। यहां से हम लोग को हो गए 5। फिर हम लोग का डी के बाद एफ, एफ में कितने, 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 का आधा कर दो, कितने आ जाएंगे, 7। ध्यान रखना है। एस पी डी एफ जी, तो जी में कितने हो जाएंगे, हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 9। इस तरह से ऐसे हम लोग का एच में कर सकते हैं और आई में कर सकते हैं, ध्यान रखना है। चलो, दूसरा पॉइंट हम लोग को यहाँ से ध्यान रखना है, देखा जाए तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि एस में ऑर्बिटल कितना लिखा गया, 1। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें एक डब्बा, हम लोग को एक डब्बा बनाना है, ऑर्बिटल्स को क्या से रिप्रेजेंट करना है, डब्बा से, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एस सब ऑर्बिट जो था उसके पास एक ऑर्बिटल है। नहीं, एस सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है, एक सीधा और एक उल्टा। चलो, पी सब ऑर्बिट में 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 डब्बा बनाएंगे, ये हम लोग का हुआ 3 डब्बा। नहीं, और इसमें इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 2 4 और 2 6। नहीं, इसमें हमारे पास डी के पास ऑर्बिटल कितने हैं, 5। तो 5 ऑर्बिटल का मतलब 5 डब्बा बनाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो एक डब्बे में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बोलो दिक्कत है, वैसे ही बाकी का हम बना सकते हैं ना, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को ये ध्यान रखना है कि भाई सब ऑर्बिट है और सब ऑर्बिट में क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। नहीं, तो हम लोग को ये समझ में आया कि अच्छा, ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होता है, और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन से अगर मिलना है एटम के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रॉन से अगर मिलना है एटम से अंदर, तो पहले उस एटम के घर पर पहुंचना पड़ेगा, नहीं पहुंचना पड़ेगा, यानी ऑर्बिट में। जैसे नहीं, मान लो रमेश नाम का लड़का से मिलना है,
तो पहले रमेश के घर पर जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, यानी ऑर्बिट खटखटाएंगे पहले, तो ऑर्बिट का दरवाजा खुलेगा, तो ऑर्बिट में तब घुसिए, यानी उसके घर में घुसिएगा। नहीं, तब उस घर में 10 गो रूम है, तो 10 गो रूम है तो उसे मालूम चलेगा रमेश का रूम कौन सा है भाई, तो तीसरा नंबर रूम रमेश का है। नहीं, तो तीसरा नंबर रूम में पहुंचे, यानी कि अब आप कहाँ पहुंच गए, सब ऑर्बिट में। अब वो रूम खटखटाए, नहीं तो वो रूम खुला, यानी अब सब ऑर्बिट में घुस गए। सब ऑर्बिट में घुसे तो अब देखने का उससे 5 गो बेड लगल है भाई। नहीं, रमेश उमेश महेश 3 भाई था सब। नहीं, ध्यान रखना है उस का बेड लगा हुआ है, तो जब वहां बेड लगा हुआ है तो वहां जब पहुंचे तो भाई अब कौन सा ऑर्बिटल है, रमेश का। नहीं, तो बीच वाला जो बेड लगल है ना, नहीं वो रमेश का है। तो जब आप उसके बेड के पास पहुंचिएगा तो रमेश से मुलाकात होगा। नहीं, तो वो क्या है, उसका ऑर्बिटल। बुझा रहा है? नहीं, तो कहने का मतलब हुआ है किसी इलेक्ट्रॉन से आप चाहिए कि फटाक दे मुलाकात हो जाए, नहीं तो फटाक दे मुलाकात नहीं होता है। आपको ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, ऑर्बिट से सब ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, सब ऑर्बिट से ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा, तब तो जाके इलेक्ट्रॉन से मुलाकात होगी। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये हमको समझ में आ गया कि हम लोगों को ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक अगला डेफिनेशन था ऑर्बिटल का, थोड़ा उसको देखते हैं हम लोग। देखो तो ऑर्बिटल का एक और डेफिनेशन दिया गया, जो अभी एक बच्चा बता भी रहा था। ऑर्बिटल का एक और डेफिनेशन हम लोग को दिया गया, वो डेफिनेशन क्या दिया गया, तो वो डेफिनेशन हम लोग को दिया गया कि एटम के अंदर का वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। नहीं, यानी इसको इंग्लिश में लिखें तो हम लोग कहा जाता है स्पेस इनसाइड द एटम, स्पेस इनसाइड द एटम वेयर probability of finding electron is maximum, it's called as orbital। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम लोग को ये कहा गया, जैसे मान लीजिए हम लोग रमेश का बात कर रहे थे, तो रमेश से मिलने के लिए आप कहाँ पहुंचे थे, रमेश से मिलने के लिए कहाँ पहुंचे थे, ऑर्बिट में, ऑर्बिट से सब ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट से ऑर्बिटल में। नहीं, तो रमेश के पाए जाने की, वो जो घर था रमेश का, उस रमेश के उस घर में पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ होगी, उसके बेड पर। नहीं, कहे कि वहीं पर वो अपना सबसे ज्यादा समय बिताता होगा, कम से कम 5-6-7 घंटा सूता होगा उसी बेड पर। नहीं, बगले में टेबल है तो उसी बेड पर आसपास में पढ़ता होगा। नहीं, कहीं आप लोग की तरफ पढ़निहार विद्यार्थी होगा तो आधा एक घंटा पढ़ता भी होगा। नहीं, मान लीजिए, ठीक है, खाना उना है तो खाना उना भी बेड पर टेबल लगा के टेबल पर वहीं पे खा रहा है खाना, तो मैक्सिमम उसके पाए जाने की संभावना जो होगी वो कहाँ होगी, वहीं पर होगी। नहीं, तो वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना एटम के अंदर सबसे ज्यादा होती है, उसी जगह को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक, इतना में दिक्कत है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए, ऑर्बिटल समझ रहे हैं हम लोग, अगले पॉइंट थोड़ा आ जाए। देखो तो हम लोग यहां से देखें तो हम लोग को ये समझ में आया ऑर्बिट, नहीं, फिर हम लोग को दिखाया गया सब ऑर्बिट, फिर हम लोग को बताया गया ऑर्बिटल, यही हम लोग को बताया गया, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ध्यान रखना है। नहीं, तो ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स 3 हमको मिल रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, थोड़ा सा एक बार सबको चेक कर लेते हैं। हम लोग का पहला ऑर्बिट कौन सा था, के। अच्छा, पहले ऑर्बिट जो थे उसमें सब ऑर्बिट कौन था, एस। अच्छा, 1s लिख सकते हैं इसको, नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में एस, और इसमें ऑर्बिटल कितना था, 1, यानी एक डब्बा था। नहीं, चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्बिट की। सेकेंड ऑर्बिट में एल। अच्छा, सेकेंड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट थे, 2, कौन कौन, एस और पी, यानी कि 2s और 2p लिख सकते हैं, यानी सेकेंड ऑर्बिट में एस और सेकेंड ऑर्बिट में पी। अच्छा, एस जो है उसमें ऑर्बिटल कितना होता है, 1,
और p में कितना होता है 3। इतना में दिक्कत है किसी को? ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो हम थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे थे, थर्ड ऑर्बिट था m। m में बात करें तो इसमें कितने सब ऑर्बिट 3, 3s 3p और 3d ये होते हैं। चलो s में अगर देखें तो ऑर्बिटल्स कितने 1, p में कितने 3 और d में कितने 5 होते हैं ना। एक और कर लेते हैं बस, चौथा KLMN। नहीं, n में अगर देखें तो इसमें सब ऑर्बिट कितना 4। जितना ऑर्बिट नंबर है भाई सब ऑर्बिट उसमें उतना ही होगा। कौन कौन था s p d और f, यही हमारा। नहीं, s में ऑर्बिटल 1, p में ऑर्बिटल 3, d में ऑर्बिटल 5 और f में ऑर्बिटल 7। ठीक है, दिक्कत है? अच्छा चलो थोड़ा ध्यान दो, तो ये हमारा ऑर्बिट नंबर है, कितना है 2। नहीं तो अगर कोई बोलता है कि ऑर्बिट में सब ऑर्बिट बताओ, तो तुम तो बोल देते हो कि भाई जितना ऑर्बिट नंबर होता है सर सब ऑर्बिट का संख्या उतने होता है। नहीं, हम लोग कोई बोलता है कि ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या, कोई बोलता है ऑर्बिट नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लिखें अगर तो मान लो लिखते हैं कि नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट, तो वो बराबर किसके होता है ऑर्बिट नंबर के, वो बराबर होता है हम लोग का ऑर्बिट नंबर के। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, चलो फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें आया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट। ध्यान रखना है, अब एक ऑर्बिट में हमको ऑर्बिटल्स की संख्या बतानी है। जैसे मान लो वो बोलता है फर्स्ट ऑर्बिट में बाबू बताओ ऑर्बिटल्स कय गो, तो एगो। अच्छा, सेकेंड ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स बताओ, तो 1 और 3 कितना 4। नहीं, थर्ड ऑर्बिट में कोई पूछा तो 5 3 8 और 1 9। यानी ऐसा लग रहा है कि अच्छा ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर नहीं लग रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 2, हम बोला कौन 2 वो बोल रहा है, 3 का स्क्वायर 9, वैसे ही 4 का स्क्वायर, तो इसको जोड़ के 16 आना चाहिए। ध्यान रखना है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालने हैं किसी ऑर्बिट में तो हम लोग क्या करेंगे ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर कर देंगे। ऑर्बिट नंबर जो होगा क्या कर देंगे स्क्वायर। नहीं, सिंपल सा बात है। नहीं, कोई पूछता हमसे बताओ, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं फिफ्थ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स, तो 25। दिक्कत है सिक्स्थ ऑर्बिट में 36। ठीक है, इतना में दिक्कत नहीं किसी को। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए, देखा जाए जहाँ दिक्कत होगा रोके चलिएगा। नहीं, लेकिन ये सब आपका पढ़ा हुआ है, इस सब में दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। फिर भी कहीं भी दिक्कत हो तो रोकिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, फिर से बताइए। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पे हम लोग आ जाए यहाँ पर, तो हम लोगों को इसमें पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि डिपेंड करता है ऑर्बिट पर, सब ऑर्बिट पे और ऑर्बिटल्स पे। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो देखा जाए, हम लोग को यहाँ से दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखा जाए तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझेंगे क्या है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सजावट। नहीं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखना है। नहीं, कोई बोलता है अगर, तो हम लोग इसका डेफिनेशन बोल सकते थे बहुत ही आसानी तरीके से कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट और सबऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स is called as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हम लोग समझ रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट और इन सब ऑर्बिट और इन ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना है।
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नहीं, हम लोग को आता है n+l रूल, जो कि आप 11th में कहीं पढ़े होंगे। नहीं, n+l रूल आता है, यानी किसी भी एटम में अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स को भरना है तो इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए एनर्जी रूल काम करता है, उसी एनर्जी रूल को n+l रूल कहा जाता है। नहीं, तो हम लोग n+ रूल पढ़ाने वाले नहीं है, नहीं, हम लोग को बस मतलब है कि एनर्जी का ऑर्डर आपको याद ना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें भरता है, उसके बाद किसमें भरता है, उसके बाद किसमें भरता है, बस ये ऑर्डर आपको याद चाहिए। नहीं तो मैक्सिमम बच्चों को याद ही रहता है, नहीं याद रहता है, आप लोग को याद है ना, मतलब 1s से लेकर 7p तक जाना हो तो आप बता सकते हैं ना। नहीं, चलिए कौन बताएंगे, चलिए लिख रहे हैं हम, बोलिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, 1s में, तब 2s में, तब 2p में, तब 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 4d में, 3d में, फोर पी में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, 5f में, 6d में, 7p, 7p तक में 118 चला आता है, बैठिए, बिल्कुल सही है। नहीं तो ये ऑर्डर याद चाहिए, ध्यान रखना है कि हम लोगों का इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले किसमें भरता है, तो 1s में, तब 2s में, तब 2p में, तब 3s में, तब 3p में, तब 4s में, तब 3d, तब 4, ये हम लोग को याद ना चाहिए। ये ऑर्डर आप इधर से उधर नहीं कर सकते, यानी जिसको मन किया उसको पहले, जिसको मन किया बाद में, आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये एनर्जी के आधार पर अरेंज किया हुआ ऑर्डर है, नहीं, जिसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा, बस मेरा है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, जैसे बोर्ड साहब ने इसका एक तरीका बताया था जो आप लोग पहले इसे 11th में पढ़ते हो, जैसे हम लोग देखें अगर, तो मान लो आपके पास है फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास सब ऑर्बिट कितना होता है, एक, 1s, नहीं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे लिखते हो 1s, ध्यान रखना है। चलो, सेकेंड ऑर्बिट जो होता है उसमें आपके पास क्या होता है, 2s और 2p होता है। नहीं, थर्ड ऑर्बिट आप आते हो तो इसमें आपका आता है 3s, 3p और 3d आता है। वैसे ही आपका फोर्थ ऑर्बिट जब आते हो तो आपका आता है उसमें 4s, 4p, 4d और 4f आता है। वैसे ही फिफ्थ ऑर्बिट में आप आते हो तो आपका इसमें आता है 5s, 5p, 5d, 5f और 5g, ये आता है। वैसे ही सिक्स्थ में आ जाओ आपका आता है इसमें 6s, 6p, 6d, 6f, यहाँ से हम लोग का 6g और 6h, ये हम लोग को दिया जाता है। ऐसे ही लास्ट 7 बोला गया तो यहाँ से आ गया आपका 7s, 7p, यहाँ से 7d, यहाँ से आपका 7f, यहाँ से आपका 7g, यहाँ से 7h और 7i, ये हम लोग का आता है। नहीं, अब इसमें कुछ करना नहीं है, हम लोगों को देखें अगर तो बोर्ड साहब ने क्या कहा कि इसको आप एक रिवर्स डायरेक्शन से खींच सकते हो, ध्यान रखना है, जैसे इस तरह से आप लाइन खींच सकते हो। तो ये एरो जो है सबसे पहले क्रॉस कर रहा है 1s को, नहीं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s से बढ़ेगा, फिर आप इसको ऐसे खींच रहे हो, नहीं तो 2s को क्रॉस कर रहा है, हमेशा ऐसे आके फिर ऊपर से नीचे आना है, ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ से आओगे, नहीं तो 2p और 3s, फिर आप यहाँ से आओगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कुछ इस तरह से 3p और 4s, नहीं फिर यहाँ से आप आ जाओ 3d, 4p और 5s, ये आपका आएगा। फिर यहाँ से आप आ जाओ 4d, 5p और 6s, ये आपका आ जाएगा। फिर यहाँ से आप आ जाओ 4f, 5d, 6p और 7s, ये आपका आ जाएगा। फिर यहाँ से आप आ जाओ 5f, 6d और 7p, नहीं तो 7p तक में ही आपको लगभग सारे एटम का कॉन्फ़िगरेशन चला आता है।
नहीं, क्योंकि हम लोग पीरियोडिक टेबल सामने है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट किसमें कितनी है 118 118। नहीं, 118 यहाँ पे इंड हो गया। तो 118 एलिमेंट हमारे पास हैं, तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन बैठाएंगे सब में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हम लोग का 118 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा। तो आपको 7p तक का ऑर्डर याद करना है, यानी ऐसे याद करना है कि पहले 1s है भाई, फिर हम लोग क्या है 2s है, फिर हम लोग का 2p और 3s है, फिर हम लोग का 3p और 4s है, फिर हम लोग का 3d 4p 5s है। नहीं, तो ये ऑर्डर याद जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे थोड़ा सा हिलाना है, ऐसे थोड़ा सा करना है, नहीं होगा तो हो जाएगा। नहीं, तो थोड़ा बहुत हिल डुल होता है तो हमको लगता है क्लास में बच्चे जिंदा हैं, बस में रहा है। नहीं, अब हिले डुल नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो नहीं होता, आप स्टूडेंट एकदम खड़े हैं, समझ में आया? अब ना बोले कि हाँ बोले, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, आपको भगवान बोलने का ताकत दिए हैं, एक्सप्रेशन का ताकत दी है, तो यूज कीजिए। नहीं, बताइए कि समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो ना, मजा नहीं आया, तो ये बोल सकते हैं आप। चलिए, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, याद कर जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद कर जाना है ऑर्डर। अगले पॉइंट पे हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अब यहाँ से लिख सकते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, नहीं तो उनको भी हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में भाई पूछता है एक्सेप्शंस, ध्यान रखना है। नहीं, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को भी हम लोग देखेंगे। बोलो, बस 1 से 30 तक, लेकिन हमको जाना है 118 तक, बस मेरा है। तो हम 118 तक का एक्सेप्शन याद करेंगे, तो ज़्यादा थोड़े ना है, मुश्किल से 10-15 को होगा, तो हम सबको याद कर जाएंगे, क्या दिक्कत है, बस मेरा है। चलिए, तो हम लोग को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को लिखने आना चाहिए। नहीं, तो आप आसानी से अब किसी का इलेक्ट्रॉनिक लिख सकते हो, जैसे नॉर्मली हम लोग किसी का भी ले, मान लो हम बोल दिया सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, तो 11 बोले यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 11। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s2, नहीं 2 2 4 6 4 10 और 1 11 लिख सकते हैं ना, किसी को दिक्कत है? नहीं, तो आप स्मार्ट हैं, आप लोग लिख दीजिएगा। नहीं, तो आप लोग का होमवर्क हो गया कि भाई 1 से लेकर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। नहीं, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स having atomic number 1 to 30। नहीं, तो ज़्यादा नहीं है, 1 से लेकर 30 तक है। आप इसमें एक्सेप्शन भी जनबे करते हैं, क्रोमियम और कॉपर आपका होता है, तो 1 से 30 में जो आपका एक्सेप्शन है उसको भी आपको ध्यान देकर लिख के लाना है। नहीं, चलिए, तो इतना में दिक्कत है किसी को? नहीं, तो ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब यहाँ से ये सब बातें आप पहले से भी जानते होंगे, नहीं फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके सब आपको बता दिए, ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है, हम लोग का एक टॉपिक आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं उसके बारे में भी आप जानते होंगे पहले से। हम लोग का टॉपिक आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक आता है वैलेंसी। नहीं, तो हम लोगों को सबसे ज्यादा यूज जो आने वाला है केमिस्ट्री में वो है वैलेंसी। ये बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक होता है, बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखना है। तो वैलेंसी जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ज़्यादा। नहीं, क्योंकि हम लोग आपको पूरा लिस्ट देंगे जिसमें आपको आयंस का नाम याद करना होगा, आयंस के चार्ज को याद करने होंगे। नहीं, और जो चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी होता है, वो आपको ध्यान रखना होगा। नहीं, तो उसमें आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होगा। नहीं, क्योंकि उसका यूज हम लोग को बहुत ज़्यादा आएगा हर चैप्टर में। 12th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वहाँ यूज में आएगा। 12th में जितना ऑर्गेनिक पढ़ेंगे उस सब में आयन का नाम आएगा बार बार, फॉर्मूला लिखने में बार बार आएगा आयन का नाम। तो उन चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला ये होमवर्क हो गया आपका, एक और हम लोग देख लें। चलो, थोड़ा सा हम देखें अगर, तो हम लोग को यहाँ से बताया जा रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये पहले से आप जानते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके अलावा भी कोई डिफिनेशन यही है, यही है। ध्यान रखना है।
दिस डेफिनेशन इज ओनली वैलिड फॉर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो डेफिनेशन दे रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, दिस डेफिनेशन इज ओनली वैलिड फॉर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नहीं, एस ब्लॉक का मतलब ये हो गया हमारा। नहीं, यहाँ जो लिखा हुआ है 1 और ये 2, तो 1 और ये 2 सिर्फ इन पर लागू होता है। और इधर आ जाइए, यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17 इन पर लागू होगा और 18 इन लोगों पे लागू होगा। बाकी डी ब्लॉक पे नहीं लागू होगा, ए ब्लॉक पे लागू नहीं होगा। नहीं, ये जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं ध्यान रखना है। तो जब भी डेफिनेशन लिखें तो उसका वैलिडिटी पता होना चाहिए कि वैलिडिटी किस पर है, ध्यान रखना है। नहीं, रोड में बाएं साइड से चलना है, नहीं, या दाहिने साइड से चलना है, तो ये नियम है आम जनता के लिए। जो पावरफुल आदमी है, एसपी, डीएसपी, नेता, सब कहाँ नियम है? नहीं, तो लिखा रहता है दिस रूल इज वैलिड फॉर आम जनता, नहीं लिखा रहता है, बस मेरा। तो ये ध्यान रखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, electrons present in the outermost orbit of an electrons present in the outermost orbit of an atom is called as valence electrons, is called as valence electrons। ये कहा गया नहीं, लेकिन यहां पर हम लोगों को ब्रैकेट में लिखा गया क्या भाई कि बट दिस definition is valid only for S block and P block elements। ये जो डेफिनेशन है आपका, ये सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लागू है और किसी के लिए लागू नहीं है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो कोई भी रूल हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो रूल किसके लिए वैलिड है ये भी हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जैसे आप कोई भी एटम ले सकते हो एग्जाम्पल। नहीं, जैसे मान लो आप एग्जाम्पल ले लिए, एस ब्लॉक का कोई ले लेते हैं सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसा लिखे। नहीं, अब इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर। जब भी हम लोग यूज करते हैं वर्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब ये मत समझिएगा कि जो सबसे लास्ट में लिखा गया है, क्योंकि ये बात या काम आगे चले गड़बड़ा जाएगा। बस में ना डी ब्लॉक में ये गड़बड़ हो जाएगा या ये ब्लॉक में गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब ये समझिएगा सर जो सबसे लास्ट में लिखे हैं ना वह ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब होता है सबसे बड़ा ऑर्बिट नंबर, ध्यान रखना है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट means highest orbit number, means highest orbit number, ध्यान रखिएगा। ये याद रखिएगा जब भी कोई कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों? आउटर मोस्ट मतलब एटम तो गोल होता है, नहीं तो जो सबसे बाहर होगा वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। नहीं, तो ये ध्यान रखना होगा। तो हम आगे समझ में आएगा ये बात। चलो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसमें ऑर्बिट नंबर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 3 है। इन सब में बड़ा 3 है, यानी यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यही हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ओ है, क्या है? ओ है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओ मतलब आउटर, आओ मतलब ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 बोल सकते हैं। जैसे पी ब्लॉक को एग्जांपल लिए, ऑक्सीजन पी ब्लॉक का है, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 और 2p4 लिख दिए। अब इसमें हमसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया, नहीं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट खोजते, यहाँ ऑर्बिट नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों मिला के आउटर मोस्ट होगा। ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो दोनों सेम है, तो ये दोनों मिला के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। बस मेरा ना, तो ये हम लोग केयर करना होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं तो इसमें आपको करना क्या हुआ, 1 से लेकर 20 तक का
वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख कर और याद करके आना है। 1 से लेकर 20 तक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख कर और याद करके आना है। नहीं तो याद करना है, जैसे कोई पूछ दिया भाई फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 5, नहीं सल्फर का कितना था, 6, तो आपको फट फट बताना है। कुछ बोल रहे हैं? हाँ, आप लोगों से ये पूछा, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमको फिजिक्स जो है वो 1 बजे से क्लास कर सकते हैं ना, और बाकी लोग जो हैं इसमें उन सब लोगों को अगर 1 बजे फिजिक्स कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है? बताएंगे। अगर 1 बजे कोई क्लास आपका नहीं है तो सभी लोग अब फिजिक्स 1 से 2 और केमिस्ट्री 2 से 3 कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है? बोलो सब, दिक्कत नहीं ना है? तो 1 से 2 हम लोग कर देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मतलब उस टाइम पे मैथ चल रहा है कहीं, नहीं तो 1 से 2 आप लोग फिजिक्स कर लीजिएगा और 2 से 3 केमिस्ट्री कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए होमवर्क समझ में आ गया मेरा। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 20 तक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करके आना है। नहीं भले आप लिख के मत लाइए, आपको याद तक हमको याद है, नहीं हम नहीं लिख के लाए, हमको याद है, सुनिए, नहीं सुना दीजिएगा। चलिए।